तो लैंग्वेज को लेकर और इसी के साथ में आपके नेगेटिव मार्किंग को लेकर बात कर लेते हैं टारगेट स्कोर एंड एग्जाम लेवल की। वर्ड लिमिट का जो डाउट है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब पेपर आपका कैसे आएगा सबसे इंपोर्टेंट, लेकर क्या जाना है एग्जामिनेशन में सबसे नमस्कार दोस्तों, अगर आप केवीएस एनवीएस टायर 2 एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं किसी भी पोस्ट से तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी कि आपके काफी सारे बिग चेंजेस आपको टायर 2 एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। एडमिट कार्ड को लेकर बात करेंगे, साथ ही में इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है उनको लेकर बात करेंगे, आपको क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है। एग्जामिनेशन में आपको पेपर कैसा देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव का कंप्लीटली ऑफिशियली सारी चीजें आपके क्लियर हो चुकी है। आपको अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ऑल पोस्ट के लिए। डिस्क्रिप्टिव के पेपर को लेकर बात करेंगे, आपको आंसर राइटिंग का स्पेस जो मिलेगा उसमें आपके रूल या फिर आपके यहाँ पे ब्लैंक कॉपी होगी, इसको लेकर भी क्लियरली सारी चीजों को अपन जो क्लियर कर देंगे। साथ ही में आपके दोस्तों लैंग्वेज को लेकर जो आपका डाउट है वो भी ऑफिशियली अपन जो कवर कर लेंगे, और साथ ही में एग्जाम लेवल एंड आपके यहाँ पे टारगेट स्कोर को लेकर ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट बात कर लेंगे, और शिफ्ट की टाइमिंग वगैरह को लेकर। तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले आपको बताऊं आपका पेपर आएगा कैसा। देखिए, अगर आप पीआरटी का पेपर देने जा रहे हो या फिर जेसे का पेपर देने जा रहे हो तो एक मिनट आप देख लीजिए, पीआरटी के लिए हूबहू आपके एग्जैक्टली पेपर्स आपके अवेलेबल है। जैसे पेपर आपके एग्जामिनेशन में आएंगे उसी टाइप से उसी पैटर्न पे, हालांकि हमने पहले ही इस टाइप के पेपर बना दिए आपके। हालांकि अब ईएमआरएस का जो पेपर है, एडमिट कार्ड आया है, उसमें सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई है कि इसमें आपकी जो कॉपी मिलेगी वो आपके यहाँ पे दोस्तों ऊपर क्वेश्चन होगा, आपके उसके नीचे जो है वो आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिलेगा, यानी फिक्स्ड स्पेस आपके पास में मिलेगा। उसी टाइप से हमने पेपर दिए हैं। पीआरटी के रामबाण पेपर हमने 5 पेपर दिए दोस्तों, ऐप के ऊपर अवेलेबल है। ये 5 पेपर आप जरूर दें। एक बार विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। कूपन कोड आपको केआरपीएल लगाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 215 में 5 उस टाइप के पेपर हैं जैसा कि पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे बेस्ट ऐसे पेपर आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। एक बार आप डेमो देख लीजिए, एप्लीकेशन पे जरूर जाएं। लास्ट टाइम में 5 पेपर सभी कैंडिडेट जरूर दें, ठीक है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं। और अगर आप जेएसए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई जेएसए वाले तो चूकना ही मत। मैक्सिमम कैंडिडेट्स हमारे पास लास्ट टाइम में आए हैं जो कि कहीं ना कहीं से जो है वो उन्होंने जो है वो पहले जुगाड़ किया, लेकिन फिर उनके सेट नहीं बैठा। और अभी आपको बता दूं 500 सबसे इंपॉर्टेंट आपके डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस जेएसए के लिए लास्ट टाइम में रामबाण साबित होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं 2100 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन, हम 5 आपको फुल पेपर दे रहे हैं जेएसए के लिए, और साथ ही में कंप्लीट नोट्स अगर आप रिवीजन करना चाहते हो, दिन चाहे कितने भी बचे हो। लेकिन विद्यापीठ के बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है। आपको लास्ट टाइम में भी बोलना चाहता हूं मैं, केआरपीएल कूपन कोड लगाना है, 494 रुपए में कंप्लीट आपको सारा मटेरियल। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका 100% श्योर है सिलेक्शन। लेकिन आपके अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ में है, विद्यापीठ की टीम आपके साथ में है। ये नंबर है, आप कांटेक्ट कीजिए, आपको और भी बहुत बड़ा डिस्काउंट दे दिया जाएगा अगर आपकी कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। लेकिन आप 494 में आपको कंप्लीटली सबसे बेस्ट कंटेंट देखने को मिल रहा है। एक बार जरूर जाएं। अब ये कमेंट मत करना कि दिन कम बचे हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट ही कम दिनों में आए हैं, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कंटेंट ही ऐसा है, इसीलिए मैं आपको ठोक के बोल रहा हूं। और लास्ट टाइम में भी रामबाण साबित होगा। आप देखिए, आपके यहाँ पे एडमिट कार्ड की बात करें दोस्तों, तो आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है वो एग्जाम के 2 दिन पहले आएगा। लेकिन ईएमआरएस का एडमिट कार्ड आया है, सीबीएसई ने जारी किया है, कंप्लीटली सारी की सारी चीजें सेम टू सेम रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं 27 से 31 मार्च को आपका एग्जामिनेशन है, यानी 25 मार्च को ऑल पोस्ट का आपके एडमिट कार्ड आ जाएगा, 25 मार्च को, ठीक है। एग्जाम डिटेल्स को लेकर थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपके 2.5 आवर्स में एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हो जाएगा, यानी आप घंटे मत गिनिए, यहां पे 150 मिनट है। एक एक मिनट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक एक मिनट का आपको किस टाइप से एग्जाम में हिसाब देना है वो सारी चीजें अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बताऊं, आपको एग्जाम में 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। और आपके जो एग्जाम में शिफ्ट का डाउट है कि कौन सी शिफ्ट किस टाइम पे आपके कंडक्ट होगी, कितने बजे पे होगी, तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, मॉर्निंग शिफ्ट आपकी 9 से 11:30 बजे तक रहने वाली है, और आफ्टरनून की शिफ्ट आपके यहाँ पे दोस्तों 2 से 4:30 बजे तक रहने वाली है। ये आपके मैं ईएमआरएस का जो एग्जाम जो शिफ्ट का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीटली बता रहा हूं। और ईएमआरएस का मैंने पहले ही बता दिया था, लगभग यही रहता है इनका सीबीएसई का, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी मॉर्निंग का तो आपके फिक्स है और आफ्टरनून का भी फिक्स है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको बताना चाहूं, आपको यहां पे लेकर क्या जाना है एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि ऑफिशियली अपना यहां पे क्लियर हुआ है ईएमआरएस के थ्रू। ईएमआरएस का जो एडमिट कार्ड आया, देखिए आपके बॉल पेन आपको लेके जाने हैं। आप ब्लू पेन और ब्लैक पेन लेके जा सकते हो, जेल पेन आप मत लेके जाना, ठीक है। और यहां पे आपको बता देता हूं, आप ओरिजिनल आईडी कार्ड आप लेके जा सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, एक आपको लेके जाना है। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है दोस्तों, क्लियरली आपका एडमिट कार्ड विजिबल होना चाहिए, यानी कि आप ब्लैक एंड व्हाइट निकाल लो चाहे रंगीन निकालो, कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको एक फोटो लेके जानी है। अब आपको क्या नहीं लेके जाना है एग्जामिनेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट आप सुन लीजिए, कोई भी ज्योमेट्री बॉक्स आपको नहीं लेके जाना है। मैंने ये चीजें आपकी पहले क्लियर कर दी थी। यहां पे आपको कोई भी पेन, पेंसिल, स्केल वगैरह कुछ नहीं लेके जाना है। जो चीजें मैंने बताई है यही आप लेके जा सकते हो। आप पानी की बोतल जरूर लेके जा सकते हो, जो कि यहां पे ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, ठीक है। अब पेपर आपका कैसे आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज अपनी जो ऑफिशियली कवर हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए,
आपके यहाँ पे जो दोस्तों जो आपको पेपर मिलने वाला है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की बात करूँ तो देखिए, आपको एमसीक्यू की एक सीट मिलेगी, ठीक है? और उसमें आपको ओएमआर सीट जो है वो अटैच्ड मिलेगी, ठीक है? अब आपको बता दूँ, ये आपके 60 क्वेश्चन आएँगे ऑब्जेक्टिव के, 60 मार्क्स के होंगे और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, अभी आपको कितना टाइम देना है इसको लेकर अभी अपन डिस्कस करेंगे, कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना। अब डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव का पेपर कैसे आएगा तो आपको बताना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्टिव का पेपर आपके क्वेश्चन कम आंसर सीट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? यानी कि आपके जो आंसर सीट होगी ना दोस्तों, उसमें आपको साथ में तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा जैसे क्वेश्चन लिखा है और उसी के साथ में नीचे आपको आंसर राइटिंग का स्पेस देखने को मिलेगा, ठीक है? और बिग पॉसिबिलिटी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि रूल्ड कंप्लीट आपके यहाँ पे कॉपी देखने को मिलेगी और फिक्स्ड स्पेस होगा, यानी कि एक क्वेश्चन दिया है उसके नीचे स्पेस दिया है और फिक्स स्पेस होगा। और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो आपके यहाँ पे वर्ड लिमिट का जो डाउट है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो आप यहाँ पे 150 या फिर 200 या फिर 100 या फिर 50 कितनी वर्ड लिमिट हम रखें, तो आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? यानी कि आपको बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देखने को मिलेगा, तो लिमिटेड स्पेस में आपको लिखना है और आपको कंप्लीट सटीक आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो इस चीज का भी ध्यान रखें, शॉर्ट में आपको लिखना है, परफेक्ट लिखना है आंसर। और एक चीज आप यहाँ पे देख लीजिए, आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों डिस्क्रिप्टिव के, 40 मार्क्स का आपके रहने वाला है, ठीक है? अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, आपके यहाँ पे बड़ी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो देखिए, लिमिटेड स्पेस आपके पास में होगा तो आंसर को आपको शॉर्ट में लिखना है, एग्जैक्ट आंसर आपको देना है। अभी आप 100 की वर्ड लिमिट जो है वो लेके चल सकते हो, हालांकि यहाँ पे अगर मान लीजिए स्पेस कम है तो उसी में आपको अपना आंसर को जो है वो सही तरीके से जो पूछा गया है वो एग्जैक्ट तरीके से लिखना है। और इसी टाइप के पेपर हमने बनाए हैं, जो स्पेस दिया है लगभग आपके सटीक है आपके पेपर से। पीआरटी और जेएसए वाले अभी एप्लीकेशन पे जाओ, केवीएस एनवीएस के सेक्शन में कूपन कोड केआरपीएल लगा लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे बेस्ट है वो आपके लिए, हमने पहले से ही आपके लिए सटीक तरीके से चीजें आपको दे दी है, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में आपके एक क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों 8 से 9 मिनट मिलेंगे। और यहां पे आपको बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्टिव का पेपर आप घर पे नहीं लेके आ सकते, ओनली एमसीक्यू का जो पेपर है ना वो आप लेके आ सकते हो। इसमें अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स आपको बताने वाला हूं, इसी टाइप से आपको एग्जामिनेशन में चलना है। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व करना है। अब ऑब्जेक्टिव का पेपर आपको कैसे देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव का पेपर कैसे देखने को मिलेगा, तो देखिए ऑब्जेक्टिव के पेपर में आपको दोस्तों एक तो एमसीक्यू की सीट मिलने वाली है जिसे आप घर पे लेके जा सकते हो, एक आपको दोस्तों ओएमआर सीट मिलेगी जिसे आपको जमा करवाना है। अब देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव में 50 मिनट देने हैं, ठीक है? 60 क्वेश्चन है, 50 मिनट में आपको पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव का खत्म करना है, दोबारा नहीं आना है इस पे, लास्ट 3 स्टेप में आपको इस पे आना है, ठीक है? अब देखिए, आपको 50 मिनट में क्या करना है, शुरुआती आपको 5-7 मिनट में पूरे पेपर को एक ब्रीफली रीड करना है, ठीक है? और इसी के साथ में आपके माइंड में एक जो हम बोलते हैं ना माइंड मैप आपको बना लेना है, आपको पता चल जाएगा किस लेवल का पेपर है, क्या कुछ है, ठीक है? उसके बाद में आपको सीरीज से क्वेश्चंस को सोल्व करना है, आपको आंसर्स को फाइंड करना है और ओएमआर को फिल करना है साथ साथ में, ठीक है? या फिर आप जो है लास्ट में फिल कर सकते हो, ये आपके पास में 2 स्टेप्स हैं। अब हम बात करें यहां पे, अगर आपके सीरीज में क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है तो उसको एक बार आप छोड़ दीजिए, उसको आप लास्ट में कर देना, ठीक है? अब हम बात करें आपके डिस्क्रिप्टिव के पेपर को लेकर, तो देखिए सबसे पहले आपको 4-5 मिनट में आपको पूरे पेपर को 10 क्वेश्चंस को रीड करना है, देन आप आंसर्स राइटिंग स्टार्ट करोगे, सीरीज से ही करनी है इसको भी। अब देखिए, आपको बताना चाहूंगा, कंप्लीट पेपर करने के लिए आपको 90 मिनट जो है वो यहां पे आपको देने हैं, हाईएस्ट 90 मिनट आप दे सकते हो, 85 से 90 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन को करने के लिए 8 से 9 मिनट आपको देखने को मिलेंगे। और डिस्क्रिप्टिव का पेपर कैसा देखने को मिलेगा, तो देखिए डिस्क्रिप्टिव के पेपर में आपको क्वेश्चन कम आपके आंसर सीट देखने को मिलेगी, यानी अभी आपके जो स्क्रीन पे आंसर सीट चल रही है पीआरटी की, जो आपके क्वेश्चन पेपर चल रहा है इसी टाइप का मिलेगा। और इसी टाइप से हमने विद्यापीठ जो प्रेप पे आपके जेएसए और आपके यहाँ पे पीआरटी के लिए क्वेश्चन पेपर्स एंड आपके डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो हमने दिए हैं। एक बार आप जरूर जाएं, हमने पहले से सारी चीजें आपके लिए सटीक तरीके से दे दी गई है, इससे बाहर कुछ नहीं है। एक बार आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, तो देखिए दोस्तों, आपके लास्ट के 10 मिनट में, ठीक है, लास्ट के 10-15 मिनट में आपको कंप्लीट एक बार पूरे पेपर को डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव को चेक करना है, रिव्यू करना है। आपको ओएमआर कैसे आपने फिल किया है, कौन सा आंसर सही से लिखा नहीं लिखा, या फिर कोई छूट गया आंसर लिखना, तो वो भी आप जो हो कर सकते हो, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं आपके ड्रेस कोड को लेकर। तो देखिए ड्रेस कोड में ये है कि आपको नॉर्मल कपड़े पहन के जाना है, आप सबको पता है। यहाँ पे आपके कोई मेटेलिक या फिर आपको यहाँ पे कोई भी बड़े बटन या फिर बहुत ज्यादा प्रिंटेड या फिर बहुत ज्यादा भारी कपड़े नहीं पहनने हैं, नॉर्मल आप सिंपल कपड़े पहन के जाइए, लो टी शर्ट पहन के जा सकते हो, आप यहाँ पे चप्पल पहन के जा सकते हो, ठीक है? और इसी के साथ में आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप ना तो पेंसिल लेके जा सकते हो, ना स्केल लेके जा सकते हो, ना ज्योमेट्री बॉक्स या फिर पेंसिल बॉक्स, कुछ नहीं लेके जा सकते हो। वाटर की बोतल आप जो लेके जा सकते हो। बात कर लेते हैं टारगेट स्कोर एंड एग्जाम लेवल की। तो देखिए, आपका सबसे सटीक टारगेट बैठता है दोस्तों 70 नंबर का। डिस्क्रिप्टिव का जो आपके 40 मार्क्स का पेपर है, इसमें आपका टारगेट होना चाहिए 30 मार्क्स तक, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव का जो पेपर है यहाँ पे 60 मार्क्स का, उसमें आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों 40 मार्क्स का। यहाँ पे 70 नंबर बनते हैं। अब हर एक पोस्ट में ये चीज अप्लाई नहीं होगी, आपके जो बेसिक मार्क्स रहेंगे ना कट ऑफ के, मैं आपको अभी से बता देता हूं, 60 से 65 तक आपके मैक्सिमम पोस्ट की कट ऑफ रह सकती है, ठीक है? और इसमें हाईएस्ट की बात करें तो 70 तक मुश्किल ही कोई पोस्ट है जिसमें आपके यहाँ तक कट ऑफ जाएगी। बाकी यहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें 50% मार्क्स पे भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, 40% पे भी हो जाएगा, 35% पे भी हो जाएगा। तो आप टेंशन ना ले, अच्छे से इस टाइम में अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें।
अब दोस्तों लास्ट में अपन डिस्कस कर लेते हैं एक तो लैंग्वेज को लेकर और इसी के साथ में आपके नेगेटिव मार्किंग को लेकर। तो सबसे पहले लैंग्वेज को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, हिंदी या फिर इंग्लिश, आपका जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा उसमें सबसे पहले आपको जो है वो यहां पे पूछा जाएगा कि आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो या फिर आप हिंदी में देना चाहते हो। आपको जिस भी लैंग्वेज में पेपर देना है आप जो है वो उसको सेलेक्ट कर लोगे। अगर आपको इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश सेलेक्ट करना, हिंदी में देना है हिंदी को सेलेक्ट करना, और आपको यहाँ पे फिर प्योर हिंदी में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में किसी क्वेश्चन को हिंदी में और किसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में आंसर दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आप आपके ओनली 4 ऑब्जेक्टिव में आपके नेगेटिव मार्किंग है 1/4 और डिस्क्रिप्टिव में आपके कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो डिस्क्रिप्टिव के सारे जो क्वेश्चन है सबको अटेम्प्ट करना है अच्छे तरीके से, और जितना बेटर हो सकता है, जितना आप सटीक तरीके से लिख सकते हो उस टाइप से आपको लिखना है। मैं आशा करता हूं आप सबका जो है वो सिलेक्शन हो जाए जो भी वीडियो देख रहे हैं। और इसी के साथ में अगर आपके कोई डाउट है दोस्तों कमेंट कर दें, और विद्यापीठ पे जेएससी और पीआरटी वाले जो है वो अभी अपने पेपर्स देख लीजिए। जेएससी वाले तो कंप्लीट आपको 500 डिस्क्रिप्टिव 21 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस है, अच्छे से कर लीजिए, आपके इससे बाहर नहीं रहेगा कुछ भी। और आप अगर इतना कर लेते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, एग्जामिनेशन में आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा सिलेक्शन लेना। बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।